सर ईआईडी पैरी बेसिकली कुछ तो थोड़ा सा मतलब कुछ अलाइंड नहीं है पूरे सेक्टर के साथ, क्योंकि शुगर सेक्टर में जिसके आगे भी शुगर लगा था वो उसमें अच्छी रैली रिकवरी हमने बनते हुए देखी। इस स्टॉक ने एक 200 डीएमए तक एक जरूर रिकवरी दिखाई, लेकिन वापस से जो रैली है वो फिजल आउट हो गई है। तो मेरे लिए प्रेफर्ड पिक ये नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है या लेकर बैठा हुआ है तो क्लोजिंग बेसिस का 775 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। सर एचसीसी में कुछ तो है, कुछ अच्छी खरीदारी पिछले दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि पोजिशनली अगर इसमें नजरिया रखा जाए तो 28-29 रुपए तक की अपसाइड बाकी है। तो जिनके पास है पहले तो वो होल्ड करें, जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदा मुझे लगता है 24 रुपए के आसपास, 24 साढ़े 24 तक अगर कोई पुल बैक मिलता है वहां पर खरीदारी कर सकते हैं 22.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और 29-30 रुपए तक की अपसाइड मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। बेसिकली अभी भी एक्यूमुलेशन फेज में है, लेकिन 29 या 30 रुपए के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि जो इसकी बड़ी करेक्शन जो 50 रुपए से ये टूटा हुआ है वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आएगी और आगे चलकर फिर और इसमें मोमेंटम में स्ट्रेंथ बनेगी। तो अच्छा पोजीशनिंग है, अच्छी खरीदारी है, तो बने रहे, गिरावट पे खरीदारी की जा सकती है। दूसरा सर आपने बीबीटीसी की बात की, बॉम्बे बर्मा आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी है। मुझे लगता है कोई ब्लॉक या बल्क डील हुई है सर यहाँ पर। 70 लाख शेयर का वॉल्यूम है सिंगल कैंडल में, तो कुछ कुछ कॉर्पोरेट एक्शन है। हालांकि हैविंग सेड दैट चार्ट पर यहीं पर इसी लेवल पर 1625-30 पर थोड़ा सा सप्लाई जोन है। तो आज की तेजी के बावजूद भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार थोड़ा हल्का हो सकता है और उस गिरावट पर 1550-60 के आसपास जिनको फ्रेश खरीदारी इसमें करनी है वहां पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। जिन्होंने नीचे खरीदा है एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। 1650 रुपए के ऊपर चलना शुरू होगा तो फ्रेश लेग अपसाइड की शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलेगी। नमस्कार सर, आपको, हमारे सभी दर्शकों को और पंकज जी को भी। सर राम रतन वायर्स में मोमेंटम गियर बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी स्ट्रांग था, आज की मूव के बाद और तेज हो गया है और मुझे लगता है कि जिनके पास है वो भी होल्ड कर सकते हैं और जिनके पास नहीं है वो अभी 580 रुपए का भाव है, 574-75 तक इसमें पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 560 रुपए का और मुझे लगता है बीटीएसटी के तौर पर अगर इसको लेके जाएं तो 588 और 596 रुपए के दो टारगेट्स यहाँ पर राम रतन वायर्स में देखने को मिल सकते हैं। चलिए हिमांशु जी की बताइए सर। सर आइनॉक्स इंडिया में खरीदारी करनी है, 2155-2160 रुपए का रेट है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हमें लगाना है प्योरली इंट्राडे के हिसाब से 2125 रुपए का और ऊपर में टारगेट 2195 और 2225 और 2260, ये तीन टारगेट्स इंट्राडे से बीटीएसटी। अगर आप चार्ट देखेंगे तो मुझे शायद ज्यादा कहने की जरूरत है पड़ेगी नहीं कि जबरदस्त मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ सुबह से ही नजर आ रहा है और जिस हिसाब से मोमेंटम अभी बना हुआ है मुझे लगता है आखिरी आधे पौने घंटे में भी ये स्टॉक नए लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ नजर आएगा। तो 2135 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 2195, 2230 और 2250 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। चलिए स्टॉक के बारे में 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी और जैसा उम्मीद थी उस स्टॉक ने वैसा ही करा है। एक जो बड़ी तेजी थी उसके बाद 2 से 3 दिन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन, छोटी मोटी जो प्रॉफिट बुकिंग थी उसको एब्जॉर्ब किया और आज नया फॉलो थ्रू, नए रिसेंट टाइम के हाईज यहाँ पर बन रहे हैं। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर डिसाइसिवली अब निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 560 और 580 रुपए तक की अपसाइड की जर्नी जो है वो शुरुआत हो चुकी है। 540-542 रुपए के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर भी इसमें खरीदारी की जा सकती है और जो स्टॉप लॉस लगाना है वो आपको लगाना है 527 रुपए के नीचे का। 500। हिमांशु सर, एक कंपनी है केल्टन टेक सॉल्यूशन, इसको आप देख लीजिए, 14 रुपए 70 पैसे का भाव है। सर केल्टन टेक ने आज एक ही सेशन में 2 बड़े सप्लाई जोन्स क्लियर किए हैं और बहुत हैवी वॉल्यूम से, तो यहाँ डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मोमेंटम प्ले के लिए 16 रुपए तक के टारगेट्स, 2 से 4 दिन का नजरिया और इसमें तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 14 रुपए 10 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाकर रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। ओवरऑल ट्रेंड डाउन है लेकिन एक मोमेंटम ट्रेड बन रहा है जो इसको 16 रुपए तक ले जा सकता है। चलिए।